हेलो प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल स्मार्ट आरपी चैनल पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आईसीटी बुक द्वारा लिया गया चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्राफिक एंड एनिमेशन 2। ग्राफिक एंड एनिमेशन 1 आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो फिर आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, वो 7th क्लास में। प्यारे बच्चों, मैं देख रहा हूँ कि वीडियो ये आईसीटी की चैप्टर 4 की वीडियो नहीं मिल रही है, तो इस कारण मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी को समझ आ जाए ये चैप्टर पूरा। तो फिर बच्चों शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिक एंड एनिमेशन 2 लर्निंग टू क्रिएट डिजिटल आर्ट। आज हम डिजिटल आर्ट बनाएंगे, उसके बारे में सीखेंगे और उसे क्रिएट करना सीखेंगे। डिजिटल आर्ट बनाना सीखना, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स, कंप्यूटर पर इमेज को ड्रॉ करना, इमेज एडिट करना सीखेंगे और क्लोनिंग के द्वारा इमेज की मल्टीपल कॉपीज़ बनाना। यानी क्लोनिंग है ना, क्लोनिंग के द्वारा इमेज की जो है उसकी मल्टीपल कॉपी बनाना। लेयर्स की मदद से इमेज पर टेक्स्ट एडिट करना, और तो जो टूल यूज़ होगा, यानी जो ऐप कंप्यूटर पे कह सकते हैं आप, जो टूल यूज़ होगा वो है इंकस्केप। ये ओपन डोमेन सॉफ्टवेयर है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन यानी परिचय प्यारे बच्चों। तो फिर जो एक लड़का है वो कहता है, क्या सोच रही हो महक। तो फिर जो ये लड़की है स्टूडेंट, ये कहती है कि देखो, आज कल कितनी बीमारियाँ हो रही है, स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे बीमार हैं और छुट्टी पर हैं। तुमने सही कहा महक, और इसका कारण यह है हमारे आसपास की फैली गंदगी। मेरी कॉलोनी में बहुत कचरा पड़ा रहता है, जिस पर मक्खियाँ मच्छर पलप रहे हैं और बीमारियाँ फैल रही हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ये लड़का कहता है। फिर जाके लड़की जो कहती है, ओ ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है सौर्य। हमें अपने घर और बाहर दोनों को साफ रखना चाहिए, जिससे कि बीमारियाँ ना फैले। हमारी कॉलोनी में कोई कूड़ा कचरा नहीं फैला होता, ठीक है। हम अपने घर का कचरा सड़क पर नहीं फेंकते, बल्कि कचरा है वो गाड़ी में डालते हैं। ये प्यारी बच्ची देखो कितना अच्छा कह रही है, ठीक है बच्चों, आपको भी ऐसे ही करना है। और ये जो स्टूडेंट है वो कहता है, लड़का, मैं भी अब अपने घर का कूड़ा सड़क पर नहीं, हमारी कॉलोनी में पड़े कूड़ेदान में डालूंगा, ठीक है। अब इनकी जो मैडम है यानी टीचर है, वो कहती है कि शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपको स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जानकारी होगी, जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। स्वच्छता भगवान है, क्लीननेस इज़ गॉडनेस, ठीक है, गॉडनेस। इसलिए हमें अपने घर और आसपास सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और ये लड़का कहता है, मैडम इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कृपया बताएं। तो फिर यहाँ पे 2 डस्टबिन है, और फिर उस पर लिखा है, प्यारे बच्चों, इसके लिए आप घर के बाहर 2 तरह के कूड़ेदान रखें, एक गीले कचरे के लिए और दूसरे सूखे कचरे के लिए। प्यारे बच्चों, आपको शायद ये तो पता ही होगा कि सूखा कचरे के लिए कौन सा डस्टबिन यूज़ होता है, गीला कचरे के लिए जो गीला कचरा है उसको तो लीला कूड़ेदान होता है, और सूखा कचरा के लिए जो उसका कूड़ेदान होता है वो लाल कलर का होता है, आप जैसे कि इमेज में देख रहे हैं। तो फिर ये स्टूडेंट लड़की कहती है कि मैडम ये गीला और सूखा कचरा क्या है। तो फिर वह बताती है, मैं बताई, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उसकी वेब कहती है, तुम्हारा महक, मैं विस्तार से बताती हूँ। गीला कचरा जैसे सब्जियाँ, फलों और अंडों के छिलके, कागज़, मिट्टी, चाय पत्ती आदि। सूखा कचरा जैसे किले, तारे, लोहा, तार, कांच, बोतलें, थर्मोकोल आदि। ये सब क्या है बच्चों, ये सब है गीला कचरा, ठीक है। पहले बताओ गीला कचरा कौन सा है। गीला कचरा जैसे कि आपके घर में पता ही है कि वो सब्जी हो गए, अंडे हो गए, उनके छिलके, और भी काफ़ी, जैसे कि आपके घर में आलू छीले जाते हैं उसके छिलके हैं, वो सब क्या है, गीला कचरा। आप इसके द्वारा खाद भी बना सकते हो, पता है। इसको आप ज़मीन में
कहीं मिट्टी में गाड़ दो और खाद बन जाएगी, उसको आप गमलों में डाल दो, जिससे आपके जो पौधे की हेल्थ है वो सही रहेगी और उसमें जो लगेंगे या तो आप वो जो फल लगेंगे वो अच्छे से उसकी ग्रोथ हो पाएगी। और जो सूखा कचरा होता है वो तो पता ही है, कील, तार, लोहा, कांच, बोतलें, थर्मोकोल, ये सब होती है। ठीक है प्यारे, जैसे प्लास्टिक भी हो गया। तो ये चलो, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, तो ये आगे चलते हैं। इससे कचरा सड़कों पर फैलेगा नहीं और गंदगी का कारण होने वाली बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा ही स्वच्छता हमें अपने स्कूल में भी रखनी चाहिए। आप सभी कूड़ेदान में डालें और स्वच्छ स्कूल, स्वच्छ शहर और स्वच्छ भारत बनाने में अपना योगदान दें। याद रखें कि बच्चों स्वच्छता रखेंगे ना, तभी हम स्वस्थ बनेंगे। ठीक है। तो ये स्टूडेंट कहता है, ये तो आपने हमें बहुत उपयोगी बातें बताई मैडम, हम इनका आचरण जरूर करेंगे। तो लड़की कहती है, यानी लड़की स्टूडेंट कहती है कि मैडम ये तो बहुत ही ज़रूरी जानकारी है जो हमें सबको ये जो जानकारी वो सबके साथ शेयर करेगी, हमें करनी चाहिए। स्टूडेंट कहता है, क्या इस थीम पर हम पोस्टर बना सकते हैं? तो मैम कहती है, बच्चों क्यों नहीं, अब ये पोस्टर कंप्यूटर की मदद से बनाएंगे। तो लड़का कहता है, वो कैसे मैडम? तो ये आज मैं आपको एक नया टूल जिसका लाभ है इंकस्केप, जिसकी मदद से डिजिटल आर्ट बनाना सिखाती हो। ठीक है। ये डिजिटल आर्ट क्या है? तो ये पूछता है लड़का। फिर जाके मैं बताती है, किसी कंप्यूटर या अन्य डिजिटल माध्यम जैसे मोबाइल इत्यादि का उपयोग करके कला बनाना या संशोधित या एडिट करने को डिजिटल आर्ट कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, डिजिटल आर्ट किसे कहते हैं? डिजिटल आर्ट उसे कहते हैं देखिए, कोई कंप्यूटर हो गया या तो मोबाइल हो गया या टेबलेट हो गया, उसमें जो हम उपयोग करके उसकी कला बनाते हैं। मोबाइल में भी आजकल देखा ही होगा कि हम आर्ट बना सकते हैं, उसमें ड्राइंग वॉइंग कुछ भी करके बना सकते हैं ना। तो फिर उसी तरह हम कंप्यूटर में भी बनाना सीखेंगे आज। ठीक है। तो ये आगे है, इंकस्केप एक सिंपल ड्राइंग और पेंटिंग बनाने का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध है। तो प्यारे बच्चों, जो इंकस्केप है ना, वो सिंपल ड्राइंग और पेंटिंग बनाने का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है और आप गूगल से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। इसका उपयोग वेक्टर इमेजेस बनाने और एडिट करने के लिए किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, इसको बनाने वेक्टर इमेजेस क्या होती हैं? तो वेक्टर इमेजेस वो होती हैं जैसे कि आप ये चित्र में देख रहे हैं। चित्र में आपको पता चल रहा है? देखो, बीट मैप जो पिक्चर है, बीट मैप पिक्चर ये है एंड वेक्टर इमेज ये होती है। आपको इनमें से कौन सी सही लगी है? देखो, पता है आप सब कहेंगे ये, तो फिर बिल्कुल सही, ये सही लगी है क्योंकि इसमें पिक्सल दिख रहा है। बीट मैप पिक्चर है ना, यही होता है बीट मैप। तो कंप्यूटर में भी हम वेक्टर इमेज बना सकते हैं। बिल्कुल, वेक्टर इमेज बनाने और एडिट करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि शेप्स बनाने के लिए रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, लाइन्स, लोगोज और डायग्राम्स इत्यादि। और ये लड़का कहता है, मैडम ये वेक्टर इमेजेस क्या होती है? वेक्टर इमेजेस बच्चों, यही आपको पता देता और यही पूछिए। ठीक है भाई, तो ये आगे चल के बता रहे हैं। बच्चों, कंप्यूटर में इमेज दो तरह के होते हैं, एक तो बीट मैप इमेजेस एंड वेक्टर इमेजेस। हमने पिछले चैप्टर में डिजिटल कैमरा के बारे में पढ़ा था, याद हो गए आपको? इसकी मदद से जो फोटोज़ क्लिक करते हैं वे बीट मैप इमेजेस होती है। ठीक है भाई, जो साइज बढ़ाने पर टूट जाती है, यानी ब्लूर हो जाती है, टूट जाती है, जबकि वेक्टर इमेजेस वह होती है जो साइज बढ़ाने पर ओरिजिनल इमेज की तरह ही रहती है। इनकी क्वालिटी अच्छी रहती है, इसमें चित्रों को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, जैसे कि PDF हम बनाते हैं, अगर उस पर कोई लिखा होता है उसको बड़ा करो तो किसी में पिक्सल दिखता है क्योंकि वो खींची गई होती है, और जो खींची गई होती है वो जो कि कंप्यूटर या मोबाइल से लिखी गई होती है, उनको बड़ा कितना ही कर लो लेकिन उससे पिक्सल नहीं दिखेगा। पिक्सल पता ही होगा आपको, जिसमें जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है डिब्बे से स्क्वायर दिख रहे हैं, इन्हें पिक्सल कहते हैं, ये पिक्सल होते हैं। ठीक है।
आगे बढ़ के इंकस्केप सॉफ्टवेयर वेक्टर इमेजेस के साथ काम करता है, इसलिए जब आप सब इस पर सुंदर इमेजेस ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, लड़का कहता है सबसे पहले हम कुछ इमेजेस एकत्रित कर लेते हैं। इसके लिए हम इंटरनेट पर प्रयोग कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा और मोबाइल कैमरा का उपयोग करके भी हम इमेजेस एकत्रित कर सकते हैं। आप करके जैसे एक्टिविटी इंटरनेट की मदद से स्वच्छ रहेंगे थीम पर इमेजेस डाउनलोड करें। वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स इत्यादि को ओपन करें और एड्रेस बार में www.google.co.il टाइप करें। इंटर की प्रेस करते ही गूगल सर्च इंजन का होम पेज ही ओपन हो जाएगा, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखा है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको कोई सा क्रोम खोल लेना है, ज़्यादातर तो गूगल क्रोम होता है मोबाइल में, तो देखा जाए तो उस पर आपको ना उसको ओपन करना है और एड्रेस बार यानी ऊपर में आपको लिखना है कि www.google.co.in टाइप करें, फिर जाके इंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस की जानते ही होंगे आप शायद। एंटर प्रेस की वो होता है जब आप कीबोर्ड आता है ना आपका, उसके नीचे ऐसे बना होता है, शायद। ठीक है बराबर, तो ऐसे बजा उसको दबा दो, इंटर प्रेस कर दो, फिर जाके कहते ही गूगल सर्च इंजन का होम पेज ओपन हो जाएगा। google.com, जैसे कि यहाँ पे आपको पेज में दिखाया गया है। गूगल आप चाहे तो उस पर लिख सकते हैं google.com लिख कर आप इंटर प्रेस करें और आपको बिल्कुल ऐसा ही पेज आपको ओपन मिल जाएगा होम पेज पे। ठीक है, फिर जाके आप नीचे चित्र जैसे कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, गूगल होम पेज पर दिए गए इमेज के लिंक पर क्लिक करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा ऊपर में, ये आप मोबाइल में भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मोबाइल पे भी आप google.com कर सर्च करो और इसे करना है। प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, आपको इमेज जो ऑप्शन दिख रहा है इस यानी ये जो इमेज ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करके गूगल इमेज का पेज ओपन हो जाएगा। गूगल इमेज है ना, उसका पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे क्या करना गया है और आगे क्या है, सर्च बॉक्स से स्वच्छता और स्वच्छ टाइप करें और इंटर की प्रेस करें। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको इमेज सर्च कर लिया है, इस पर ये लिख सकते हैं कि स्वच्छता और स्वच्छ टाइप करो, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, और इंटर प्रेस करके आपको कई फ़ोटो मिल जाएगी बहुत सारी। ठीक है, और जो अच्छी लगे सेलेक्ट करके आप उसे डाउनलोड कर लें। स्वच्छता और स्वच्छ पर सारी इमेज डिस्प्ले हो जाएगी, जो इमेज चाहिए वो वे डाउनलोड करें। ठीक है, आप देखो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, कितनी बढ़िया फ़ोटो है। अब स्टेप नंबर 5, जैसा कि ये चाहे बच्चों स्टेप नहीं पड़े पहले, सॉरी, इमेजेस को सेव करें। ठीक है, फिर ये स्वयं करके देखो, प्रैक्टिस वाल, ये प्यारे बच्चों आपको खुद करना है। जैसे स्वच्छ रहेंगे तो स्वच्छ रहेंगे, और स्वच्छ रहने के लिए जंक फूड नहीं खाएंगे, इस विषय पर टेलर की वजह से इमेज को ढूंढें और डाउनलोड करें। प्यारे बच्चों, ये आपको खुद करना है। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से आ जाएगा। मैं शायद ही आपके पास कंप्यूटर ना हो, लेकिन फिर भी जिसके पास है वो कर ले, नहीं तो आप स्कूल में भी कंप्यूटर होते हैं, वहाँ से भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और जो मैंने जो पाठ बच गया है वो मैं आपको कल करा दूँगा, धीरे कराऊँगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।